बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज के जुमा के बयान के अंदर मुख्तलिफ़ बातें की जाएंगी। अल्लाह ताला कम वक्त के अंदर ज़्यादा बोलने और हम सब को सुनकर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाम एक ख़ूबसूरत मज़हब है। इस्लाम एक ख़ूबसूरत दीन है जो अल्लाह ताला ने हम सब को अता फ़रमाया और हम दुनिया में रहते हुए शरीयत के पाबंद हैं। हम शरीयत के हुदूद को तोड़कर अगर ज़िंदगी गुजारना चाहे, अल्लाह कुरान में कहते हैं हम ऐसे बंदों को पसंद नहीं करते हैं। तो शरीयत मुतहरा के अंदर शराब हराम है, शरीयत के अंदर सूद हराम है, शरीयत के अंदर जुआ हराम है, बुत की परस्तिश हराम है और शरीयत के अंदर लॉटरी हराम है। शरीयत के अंदर गाली देना जायज़ नहीं। इन सब बातों पर मुख्तसर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे जो आज के माहौल के अंदर बहुत उरूज पर है। शराब आज के माहौल के अंदर बहुत उरूज पर है। हुज़ूर ने फरमाया था क़ुर्ब क़यामत से पहले लोग शराब पिएंगे, लेकिन शराब का नाम बदल कर पिएंगे। अब क़ुर्ब क़यामत से पहले आप सब जानते हैं लोग शराब पी रहे। अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए। मेरे प्यारे हुज़ूर ने फरमाया जो शराब पीएगा और तौबा नहीं करेगा, मरेगा तो अल्लाह ताला उसको नशे की हालत में खड़ा करेगा, कब्र से नशे की हालत में खड़ा होगा। और हमने तो कब्र से उठना है अपने रब को देखकर मुस्कुराते हुए। वजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वो रब को देखकर मुस्कुराएंगे, रब उनको देखकर मुस्कुराएंगा। ये तो इंशाअल्लाह हमारी शान होंगी। लेकिन जो लोग इस लत में लगे हैं वो खुदा से माफ़ी मांगे, तौबा करें। कुरान ने शराब को हराम करार दिया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने शराब पी। जब शराब की हुर्मत नाजिल होगी, आप शराब नहीं पीना। जब तक शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी लोग शराब पीते थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कह दिया शराब हराम है। उसके बाद मदीना मुनव्वरा की गलियों के अंदर लोगों ने शराब के मटकों को इस कदर बहाया कि मदीना के गलियां ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है और कई दिन तक गलियों से शराब के बदबू आते रही। जब तक शराब जायज़ थे लोग पीते थे। अब अल्लाह ने कुरान में शराब को मना कर दिया, लोगों ने शराब के मटके तोड़ डाले। कुछ लोग मुसलमान बिजनेसमैन थे, हुजूर से कहा हज़रत शराब बड़ी कीमती मुल्क के शाम से ख़रीद कर लाया हूँ, आप तो कुरान ने शराब को हराम करार दे दिया, अगर मैं सारी शराब को फेंक दूँगा तो कंगाल हो जाऊँगा। हुजूर ने कहा कुरान ने हराम करार दिया, शराब को फेंक दो। उन्होंने अपने माल को फेंकना पसंद किया लेकिन इस्लाम को छोड़ना पसंद नहीं किया, पूरे शराब के मटके तोड़ डाले। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए रहमतुल लिल आलमीन बनकर, बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान थे अपनी उम्मत के साथ में। लेकिन शराब की हुर्मत के बाद एक बंदे ने शराब की, हुज़ूर ने कहा उसको लकड़ियों से बोसों से मारो। लोगों ने हाथ के बुक्कों से लकड़ियों को डंडों से उसको मारा है।
हालांकि आप तो मुशफिक थे, मेहरबान थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन खुदा का हुक्म टूट जाए आपको बर्दाश्त नहीं होता था। तो शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है। शराब के अंदर इंसान क्या नहीं करता, शराब के अंदर इंसान बीवी को तलाक देता है, ऐसी तलाक इस्लाम में जायज़ है। लोग कहते हैं हमने शराब में तलाक दी। हाँ भाई, शराब में तलाक दी। क्या आपने शराब के अंदर नाली का गंदा पानी पिया था? क्या नहीं पिया था? फिर आपको तो पता है बीवी है, भी तलाक क्यों दी है? बहुत सारे लोग शराब के नशे में तलाक देते, फिर कहते हमने शराब पी दी। ऐसे तलाक हो जाती है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए ऐसी बदतरीन ज़िंदगी से। जिसको कुरान ने मना किया, खैर मना कर दिया, उसको छोड़ देना चाहिए। एक सहाबी है, हुजूर मैं यमन का रहने वाला हूँ और वहाँ के लोग गेहूँ की शराब बनाते हैं, गेहूँ, और मैं ठंडे ज़मीन का रहने वाला हूँ, काश्तकार किसान हूँ, और ठंडी ज़मीन पर शराब पीना ज़रूरी है ताकि इंसान के बदन में गर्माहट पैदा होती, काम ज़्यादा होता। हुजूर ने फरमाया गेहूँ की शराब, जी गेहूँ की शराब। आपने कहा नशा आता है? कहा जी नशा आता है। तो आपने कहा कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ इस्लाम में हराम है, चाहे गेहूँ की शराब हो के सड़े हुए अंगूर क्यों, आपने शराब नहीं पीना है। क्या फरमाया? कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है। तो चाहे तुम ठंडी ज़मीन पर रहते हो, शराब पीने से काम ज़्यादा होता हो, इस्लाम ने मना किया। हुजूर ने फरमाया जो शराब पीगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जो दुनिया की शराब पीगा अल्लाह उसको जन्नत की शराब नहीं पिलाएंगे। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि अल्लाह ताला अहले ईमान को जन्नत में शराब तहूर पिलाएंगे। इस्लाम ने मना किया है जुआ खेलने से, शतरंज खेलने से, लॉटरी लगाने से और सट्टेबाजी से, मटका खेलने और खिलाने से इस्लाम ने मना किया है और शरीयत ने मना किया है। लेकिन आज लोग उसमें लगकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौम पे से गुज़र हुआ जो शतरंज खेल रहे थे। आपने कहा खुदा ने तुमको शतरंज खेलने के वास्ते नहीं, अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया है, शतरंज मत खेलो। मोहम्मद काब काजी कहते हैं जो शतरंज खेलता है कम अज़ कम वो काफिर बन जाता है। मोहम्मद काब काजी एक सहाबी रसूल है, उनकी अपनी बात है, हदीस नहीं है, उनकी अपनी बात है, उनका अपना कौल है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जो शतरंज खेलता है, जुआ खेलता है, वो मलऊन है। क्या है? मलऊन है। शतरंज खेलने वाला, जुएबाज, सट्टेबाज, इनका कभी दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है। ये जिस्म के एतबार से भी कमज़ोर होते हैं और दिमाग के सोच के ख्यालात से भी कमज़ोर होते हैं। अच्छी बात कभी इनको हज़म नहीं होती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जुए के तरफ से उनका दिवालिया निकल गया, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई, वो बर्बाद हो गई। आज भी अमेरिका के अंदर 2000 लोग हर साल मरते हैं, काहे के? जुए के तरफ से। जुआ हारते हैं लोग मर जाते हैं। एक आलमी जुए खाने के अंदर, आलमी जुए खाने में एक बंदा गया, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा जुआ खेलता रहा और 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार दिए। 75 लाख कमाना बहुत मुश्किल काम है, हलाल से तो बहुत मुश्किल काम है। तो उस बिजनेसमैन ने 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार दिए और जब जुए खाने से बाहर निकला, करीब के जंगल में गया, अपनी पिस्तौल से गोली अपने सर में चलाकर मर गया। टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाया, 75 लाख कैसे हार दिए। तो लोग जुए की तरफ से बर्बाद हुए हैं। और मेरे महबूब ने फरमाया जब लोग जुए खाने में जुआ खेलते हैं तो शैतान और उसका लश्कर वहाँ पर घुस जाता है। शैतान अपने लश्कर के साथ जिस तरह मुर्दार जानवर पर कुत्ते हमले करते हैं, भाई आपने देखा मुर्दार जानवर उस पर कुत्ते हमले करते हैं, ऐसे ही शैतान जुए खाने में घुस जाता है और जो लोग जुआ खेलते हैं उनके साथ में बैठता है और उसका पूरा लश्कर आता है। और जब लोग जुए खेलने से फारिग होते हैं तो शैतान अपनी नज़र उससे फेर लेता है। कुरान ने कहा कि तुम शैतान के काम मत करना, अगर तुम शैतान के काम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा, दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जतों का मकाम अता फरमाएगा।
तो जुआ ये शरीयत ने हराम करार दिया है। एक बंदा था, उसके 2 बेटे थे, बड़ा मालदार बंदा था, बिजनेसमैन था, ताजिर था और उसके अपनी कई एकड़ ज़मीन थी। लेकिन हुआ क्या, बाप मालदार था, 2 बेटे, बच्चों की तरबियत सही नहीं करा, गलत दोस्ती मिली, गलत सोहबत मिली, तो बच्चे गलत सोहबत के तरफ से गलत राहों पर चले। एक दिन आया कि वो मालदार बंदे का इंतकाल हुआ और जब उस मालदार बंदे का इंतकाल हुआ, उसके 2 बेटे जो गलत सोहबत में लगकर गलत राहों पर चल रहे थे, किसी ने जुए के अड्डे उनको बताए। वो दोनों जवान जुए के अड्डे पर जाना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। एक वक्त आया कि जुए के अंदर पूरा पैसा हार गई, एक वक्त आया कि जुए के अंदर पूरी ज़मीन हार गई, एक वक्त आया कि जुए के अंदर अपना घर भी हार गए। फिर एक वक्त आया कि लोगों ने अपने आँखों से उनको देखा कि वो फूलों के हार बेच रहे हैं। जो मालदार के बेटे थे आज फूलों के हार बेच रहे जुए की तरफ से। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। एक शख्स था, उसको अपने 4 बेटे थे, कार भी थी, बाइक भी थी और कई एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वो जुए का आदी बन गया। जुआ खेलना, पत्ते खेलना, ताश खेलना उसका आदी बन गया। एक वक्त आया कि वो जुए के अड्डे में गया, खूब पैसा जीता, दिल ने कहा पैसा खूब जीता और चले। फिर और अड्डे पर गया जुए के, खूब पैसा जीता, बड़ा खुश हुआ। फिर तीसरे दिन जुए के अड्डे पर गया, पैसा हारना शुरू हुआ, तो दिल ने कहा उम्मीद ना उम्मीदी, शायद आपके बाद दाव जीत जाऊंगा, आपके बाद दाव जीत जाऊंगा। ऐसा करते करते एक वक्त आया कि बाइक भी जुए में हार गया, कार भी जुए के अंदर हार गया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, पई पई को मोहताज हुआ। जब मरा तो लोगों ने चंदा करके उसका कफन उसको पहनाया। ये जुए की लत है। अपने बच्चों को जुए के अड्डों से बचाओ और अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम बाप हो, चाहे बच्चे जवान हो जाएं, शादीशुदा हो जाए, उनको बेटे हो जाए, तब भी आप उनके बाप हो। समझाओ कि बेटा जुए की लत अच्छी बात नहीं है। अच्छे अच्छे कंगाल हो गए। और मेरे हुजूर ने फरमाया जो 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 हराम का लुक़मा खाएगा अल्लाह ताला 40 दिन की उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाएंगे। जुए के अंदर पैसा हलाल का नहीं हराम का आता है। अल्लाह महफूज फरमाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो हराम के लुक़मे खाएंगा 40 रोज़ तक अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, उसकी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आज हमारे नौजवान जुए के अंदर और मटकों के आदी बन गए हैं। जी, मटकों की दुकान चलाने वाले मुसलमान, चिट्ठियाँ लेने वाले मुसलमान, हज़ारों में से एक का नंबर आता है, बाकी के पैसे गायब हो जाते हैं। ये अच्छी लत नहीं है। एक मोहल्ला जहाँ पर 8 से 10 मटकों की दुकान हो चुकी है, कोई बोलने वाला नहीं है। और हमको तो कुरान व हदीस ने हक बोलने का हुक्म दिया है कि ऐसी चीज़ों को शरीयत ने कहा है कि ताकत से रोको, नहीं ताकत ज़बान से रोको, नहीं ज़बान वज़ालिक अज़ाफ़ुल ईमान, अपने दिल से बुरा जानो। आज मुस्लिम महलों के अंदर जहाँ किराने दुकानें खुलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी दुकानें खुल रही हैं, जगह जगह मटकों की दुकान। 10 साल का बच्चा भी नज़र आ रहा है और 90 साल का बूढ़ा भी नज़र आ रहा है और 60 साल की बुढ़िया भी नज़र आ रही है। ये क्या हुआ मुसलमानों को? जो कभी कुरान के नाम पर रोते थे, जो कभी दुआओं में रोते थे, जो कभी इबादत में रोते थे, आज कहाँ चले गए? अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया नेकों की सोबत तुम्हें नेक बना देंगी और बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देंगी। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। आज लोग कहाँ से कहाँ चले गए। 90 साल का सफ़ेद दाढ़ी का बूढ़ा भी नज़र आ रहा है, 10 साल का खेलने वाला बच्चा भी वहाँ नज़र आ रहा है और 60 साल की बुढ़िया भी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और उसके साथ साथ आज मोबाइल के अंदर ये नौजवान पागल हो गए, गेम के अंदर पता नहीं कौन से गेम खेल रहे हैं। शरीयत ने उसको हराम करार दिया है, उसके पैसे भी हराम हैं। पता नहीं क्या क्या गेम्स आज नए नए मोबाइल पे आ रहे हैं और नौजवान घंटों मोबाइल पे बैठकर अपनी आंखें भी खराब कर रहे, हाथ के फिंगर भी खराब कर रहे हैं।
घंटों उसमें गेम से खेल रहे हैं, पता नहीं कौन से गेम में। मैं ज़िंदगी में कभी गेम नहीं देखा हूँ, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में मोबाइल में गेम पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो ऐसे गेम से खेल रहे हैं जिससे वो पैसा हराम है, आप अपना वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं और हराम के लुक़्मे अपने घर में ला रहे हैं। ये बिल्कुल शरीयत में दुरुस्त नहीं है। और लॉटरी के नाम पर हज़ारों बंदों के पैसे कंपनी लेती है और किसी एक बंदे का नाम निकलता है, शरीयत ने हराम करार दिया है। हम दुनिया में रहेंगे तो शरीयत के हुदूद के अंदर रहेंगे, हम शरीयत इस्लामिया को नहीं छोड़ेंगे। तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि अल्लाह हर एक को उठाकर दे दें। भाई शरीयत ने पाबंदियाँ बतलाई हैं, उन पाबंदियों के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में बैठेंगे, जन्नत का मज़ा आएगा। एक बुज़ुर्ग का इंतकाल होने लगा तो जन्नत उनके सामने आई, तो चेहरे को फेर लिया, उन पर एक हाल था, एक गलबा था। लोगों ने कहा क्यों चेहरा फेरते हो? कहा खुदा की जन्नत बन सवर कर मेरे सामने आई है। कहा फिर चेहरा क्यों फेरते हो? कहा मैंने इबादत जन्नत के लिए नहीं, अल्लाह के वास्ते की है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे खुदा की कसम, ये खुदा की जन्नत 40 साल से मेरे सामने आ रही है, ये 20 साल से मेरे सामने आ रही है, बन सवर कर 20 साल से खुदा की जन्नत मेरे सामने आ रही है। मैंने कभी जन्नत को जी भर के नहीं देखा। ये कब होता है? जब इंसान शरीयत के पाबंदियों के साथ में और शरीयत के हुदूद में रहकर अल्लाह को याद करता है तो रब्बे करीम दुनिया के अंदर जन्नत के मज़े अता फरमाते हैं। अरे बात समझ गए? तो हमने अपनी ज़िंदगी शरीयत के हुदूद में गुजारना है। हमने ना शराब के करीब जाना है, ना जुए के करीब जाना है, ना मटके और सट्टे के करीब जाना है, ना हराम लुक़्मे खाना है, ना हराम लुक़्मे उठाना है। जब हमारी दुआ कबूल नहीं होंगी, हमारे नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, ऐसे खाने हम कैसे खा सकते हैं? अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और कुरान करीम ने कहा कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद के माल को कम करता है। सूद इस्लाम में हराम है और आज कितने लोग सूद के अंदर मुलव्विस हो गए। मैं आपको कैसे बतलाऊं? एक साहब मुझसे कहने लगे 10-12 लाख रुपए सूद से लिया था। मैं मुसल्ले पे बैठ के कह रहा हूँ 10-12 लाख सूद से लिया था, 60-62 लाख रुपए खाली इंटरेस्ट अदा करा हूँ। और आप भी कर्ज बाकी है। ये सूद की नहुसत भाई शादी के मौके पर, वलीमे के मौके पर और अपने दोस्तों को दिखाने के खातिर, झूठी शोहरत के खातिर हम सूद के पैसे लेते हैं, बड़े बड़े वलीमे करते हैं, डेकोरेशन करते हैं और सूद के पैसों पर करते हैं और उसको फेंटते फेंटते अदा करते करते हमारा खून निकलता है। अरे शरीयत ने कहा जब तुम्हारे पास वलीमे के लिए पैसे ना हो, 1 किलो मिठाई लाओ, तकसीम कर दो, कहो मेरा वलीमा नियत कर लो, आपकी सुन्नत अदा हो गई। क्या ज़रूरत है झूठी शोहरत के खातिर सूद के पैसे लेना? क्या ज़रूरत है झूठी शोहरत के खातिर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना? जो अल्लाह ने दिया हलाल तरीक़े से हम इंशाअल्लाह उसमें खुश रहेंगे। खुदा ने दिया तो यहाँ पर शुक्र, नहीं दिया तो सब्र करेंगे, लेकिन जन्नत के अंदर खुदा ने हमारे लिए सारी नेमतें बनाई इंशाअल्लाह। तो 60-62 लाख रुपए इंटरेस्ट अदा करना सादी बात है? अपनी गाड़ी कमाई के रोज़ उनको पैसे देना, महाजन लोगों को। तो बुजुर्गान दीन कभी सूद के चक्कर में मत जाना, कभी वहाँ से 1 रुपये मत उठाना। कारोबार आगे पीछे चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी सूद के रकम अपने घर मत लाना। वो सूद के रकम अगर तुम्हारे घर आ गई तो खुदा की कसम उसकी नहुसत तुम्हारे नस्लों के अंदर जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा सूद के 70 हिस्से हैं, सूद के 70 हिस्से हैं। सुनिए गौर से, ये बात यही नहीं, अल्लाह पाक इस बात को दूर दराज तक पहुँचाने वाले हैं। ज़माना इंटरनेट का है, ज़माना यूट्यूब का है और यूट्यूब पर ना जाने कैसे कैसे बातें आ रही हैं। अगर सही बात अल्लाह के बंदों तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह हम सब के लिए कार खैर की बात है।
तो हुजूर ने फरमाया सूद के 70 हिस्से हैं और सबसे हल्का हिस्सा ये है कि एक इंसान अपनी माँ के साथ में ज़िना करे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। सबसे हल्का हिस्सा ये है, हुजूर फरमाते हैं कि वो अपनी माँ के साथ बदकारी करे। और फिर फरमाया सूद, 1 दिरहम सूद खाना ऐसा है, 1 दिरहम सूद, 1 रुपया सूद खाना ऐसा है जैसे 36 मरतबा ज़िना करना है। 36 मरतबा जो इंसान ज़िना करेगा उससे सख्त गुनाह सूद का 1 रुपया खाना है। हुजूर ने फरमाया सूद खाने वाला और सूद देने वाला, सूद लेने वाला और उस पर गवाह बनने वाले और उस पर लिखने वाले और उस पर मोहर लगाने वाले, हुजूर फरमाते हैं सब के सब जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसलिए हमारे उलमा और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बैंक की जॉब बहुत एहतियात से करो, वहाँ पर शायद तुम्हें लिखना पड़े, शायद तुम्हें फाइलें बनाना पड़े, शायद तुम्हें स्टाम्प लगाना पड़े, शायद तुम्हें गवाह रहना पड़े, शायद तुम्हें वो कैश अपने हाथ से देना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो सूद की तरफ से कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिवालिया निकल गया है, जो आज घरों पे छुप कर रहने पर मजबूर हो गए कि सूदखोर सूद मांग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तुम किसी को कर्ज दो, अगर तुम किसी को कर्ज दो तो उसका हदिया कबूल मत करो और उसकी सवारी पे सवार मत होना। भाई किसी को कर्ज दो, हदिया देना तो सुन्नत है और हदिया लेना भी सुन्नत है, लेकिन इन दोनों के अंदर पहले हदिया देने लेने का मामला नहीं था, अब कर्ज दिया है तो मकरूज हदिया दे रहा है, तो मेरे महबूब फरमाते ऐसा हदिया कबूल मत करो, ये सूद हो सकता है। और उसके गाड़ी पे सवारी मत करो। कहीं तुमने कर्ज दिया है और उसके गाड़ी से तुम फ़ायदा उठा रहे हो, ये भी सूद हो सकता है। हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं मदीना मुनव्वरा आया और मेरी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा अबू बुर्दा तुम ऐसे ज़मीन पर रहते हो जहाँ पर सूद का लेन देन ज़्यादा है। अबू बुर्दा तुम ऐसे ज़मीन पर रहते हो जहाँ पर सूद का लेन देन बहुत ज़्यादा है। याद रखना अगर तुमने किसी को कर्ज दिया है तो कभी भी उसकी सब्ज़ी हदिया में कबूल मत करना। अबू बुर्दा उसकी सब्ज़ी हदिया में कबूल मत करना, उसकी जौ की गट्ठर हदिया में कबूल मत करना, उसका भूसा ज़मीन का हदिया में कबूल मत करना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों रहमतें इनके कब्र पे नाज़िल फरमाए, इनके बारे में लिखा है अगर किसी को कर्ज़ा देते, अगर किसी को कर्ज़ा देते तो जब पैसे लाने जाते मकरूज़ के पास कि मेरा कर्ज़ अदा करो, मैंने आपको पैसे दे, वक्त हो गया, तो सख्त धूप के अंदर उसके घर के साये में खड़े नहीं होते। लोगों ने कहा हज़रत घर का साया है, तो क्या कहते हैं मैंने कर्ज़ दिया है, अभी उसने पैसा लौटाया नहीं है, अगर मैं उसके घर के साये में खड़ा हो गया कहीं सूद शुमार ना हो जाए। ये एहतियात थी हमारे बुजुर्गान दीन की। आज सूद के नाम पर अहले यहूद अहले हुनूद ने मुसलमानों को पागल कर दिया है। क्या बोलते हैं बचत गट, पता नहीं मुझे नाम भी सही बोलते नहीं आ रहा है, तो कितनी ख़वातीन हमारी उसके अंदर मुलव्विस हैं और शरीयत ने तो गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई थी महबूब के साथ और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रिश्ते में उनके शौहर लगते हैं और दीगर अज़वाज मुतहरत बैठी हुई थी। एक नाबीना सहाबी मिलने आए। जब नाबीना सहाबी मिलने आए, मुलाकात हुई, हुजूर ने बातचीत की और वो चले गए। तो आपने अपने अज़वाज मुतहरात से कहा क्या भाई तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो कहा हज़रत वो तो नाबीना थे, उनसे क्या पर्दा करना।
वो तो हमको देख नहीं सकते। हज़रत ने फरमाया वो तो नाबीना थे, तुम नाबीना नहीं हो। उनने तुमको नहीं देखा लेकिन तुमने उनको देख लिया है। एक गैर मुस्लिम के सामने हमारी बहनें माएँ बैठ रही हैं, बहुत सारे हमारे बेचारे मज़दूर लोग जो रिक्शा ड्राइवर हैं। भाइयों, हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गमी आती रहती है, हर इंसान की ज़िंदगी में हालात आते रहते हैं, लेकिन कभी सूद के चक्कर में मत पड़ना। 20,000 रुपये सूद के नाम पे उठाते हैं, गालिबन 18,000 के 17,000 मिलते हैं और रोज़ाना 200 रुपये भरना पड़ता है। मुझे ये सब पता नहीं है, लोग आते हैं मेरे पास, ये सब हकीकत सुनाते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। रोज़ मेहनत की गाड़ी कमाई 200-300 रुपये सूदखोर को भरना पड़ता है। तो भाई, अगर ऐसे हालात आ जाएं तो 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैं किस बंदे से कर्ज लूँ कि मेरे हालात दुरुस्त हो जाएं। अल्लाह से दुआ करके उस बंदे के पास जाएं, शायद कुछ ना कुछ आपको कर्ज मिल जाए और जो वक्त आपने तय किया है वक्त पर अदा कर दे। कोशिश करें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह हालात को बनाइए। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह आपके हालात बनेंगे, आप सूद से बच जाओगे। हुजूर फरमाते हैं, मैं मेराज पर गया तो मैंने देखा कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके पेट घरों की तरह है, उनके पेट घरों की तरह। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहते उनके पेट बुयूत घर की तरह थे और अंदर सांप चढ़ रहे थे, अंदर सांप रेंग रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? कि हज़रत आपने जिनके पेट घर की तरह देखे हैं, अंदर सांप चढ़ रहे हैं, उनको अंदर से डस रहे हैं, ये सूदखोर लोग हैं, सूद लेते थे, सूद देते थे। हुजूर फरमाते मैंने ख्वाब देखा, एक बंदा है खून के नहर में नहा रहा है, खून के नहर में नहा रहा है। आपने फरमाया कि वो बंदा खून के नहर में नहाते नहाते किनारे पर आता है, फिर वहाँ एक फरिश्ता खड़ा है और वो फरिश्ता बड़ा पत्थर उठाता है, उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहते मैंने ख्वाब में जिब्राइल और मीकाईल से पूछा ये कौन बंदा है जो खून के नहर में तैर रहा है और दूसरा फरिश्ता पत्थर उठाकर उसके मुंह पे मारता है, फिर वो खून के नहर में जाता है। जिब्राइल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम ने कहा हज़रत ये सूदखोर है, सूद लेता भी था, सूद देता भी था। तो तौबा करो सूद से, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, सूद को अल्लाह मिटाता है और जो इंसान सदक़ात करता है अल्लाह उसके माल को बढ़ाते हैं। बताइए मुझे कोई बंदा सूद लिया हो, कभी तरक्की करा हो? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मॉडल ज़माना है, तरक्की याफ्ता ज़माना है, मुसलमान लोन नहीं लेते हैं, सूद नहीं लेते हैं। हमें नहीं चाहिए पैसे, हम अपने अल्लाह से लेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया उनसे मांगेंगे, आखिरत उनसे मांगेंगे, कब्र की रोशनी उनसे मांगेंगे, दुनिया की खुशहाली अपने रब से मांगेंगे जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। वो तो कहते हैं मेरे ख़जाने इतने बड़े हैं, मेरे ख़जाने इतने बड़े हैं, अगर मैं दुनिया के तमाम इंसानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया दे दूँ। और एक इंसान समंदर में सुई डालता है, जो समंदर के सुई पर पानी आता है उतनी कम होंगी जो समंदर बह रहा है, वो मेरा ख़जाना है। वो तो इतने मालदार रब है, अंतल गनी व नहनुल फुकरा, अल्लाह सिर्फ आपकी ज़ात मालदार है, हम सब गरीब हैं। बात समझ गए? तो सूद ये जो है इंसान को तबाह करता है। आज कितनी मुसलमान ख़वातीन बहनें माएँ उन नामहरम और गैर महरम मर्दों के सामने बैठ के सूद के पैसे उठाती है और अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से वो सूद के पैसे अदा करती है।
हमें नहीं चाहिए ऐसा जेवर जो सूद के पैसों पर बने। हमें नहीं चाहिए ऐसी बालियां और कान के आयरिंग सोने के जो सूद के पैसे पर बने। बहनों और माओ, ऐसी जिंदगी गुजार लो, खुदावंद कुद्दूस आपको जन्नत के अंदर ऐसे नेमतें देगा, ऐसा सोना चांदी देगा, ऐसे हीरे और मोती देंगे और ऐसे सोने के जोड़े पहनाएंगे, कभी आपने तसव्वुर और कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आज अहले यहूद ने मुस्लिम माशरे को टारगेट बनाया है कि उनके ख़वातीन को घरों से बाहर निकालो, लाके बिठाओ एक जगह पर और बजट गट पता नहीं क्या बोलते हैं, इसके नाम पर उनको पैसा दो। मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह हमारे बहनें माएँ और हमारे भाई जो मजदूर है वो इंशाअल्लाह सूद के पैसे नहीं लेंगे। जो लिए हैं वो जल्दी वापस करने की कोशिश करें, अपने प्यारे रब से तौबा करें। प्यारे अल्लाह, गलती होगी, मालूम नहीं था, अब मालूम होगा, मुझे माफ़ कीजिए। अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा। और यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, सदक़ात दिया करो, सदक़ात दिया करो। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, 1 रुपया दिया है, 1